press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि देश में 5G ढांचा बनाने में जियो की भूमिका अहम होगी। यह बात कंपनी ने बाजार के रुख को देखते हुए कही है। मोबाइल सेवाओं के लिए फ्लोर प्राइस तय करने के मुद्दे पर कंपनी ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा दिसंबर में बढ़ाए गए शुल्क का असर हाल में दिखने लगा है। इससे बाजार स्थितियां बेहतर हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने भी 2020-21 के दौरान अगले दौर की स्पेक्ट्रम यानी कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंशा जताई है। बहरहाल जियो के पास पहले से ही 5G टेक्नोलॉजी के लिए तैयार प्रणाली और फाइबर परिसंपत्ति है। बाजार के रुख को देखा जाए तो देश में 5G इकोसिस्टम के विकास में जियो की भूमिका अहम होगी। जानकारी के लिए बता दें कि देश में अभी भी लाखों उपभोक्ता 2G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में देश को पूरी तरह 2G से 4G या उससे आगे की टेक्नोलॉजी में लाने की तत्काल जरूरत है। मुकेश अंबानी ने कहा कि पिछले 2 साल से अधिक समय में जियो फोन 10 करोड़ उपभोक्ताओं को 2G से 4G तक लाने में सफल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जियो को देश के लिए 4G टेक्नोलॉजी खड़ा करने में मिली सफलता ने फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। अंबानी ने ये भी कहा कि रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 31 मार्च 2020 तक इनकी संख्या 38.75 करोड़ पहुंच चुकी है। मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने के बाद जियो अब उपयोगकर्ताओं की संख्या और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। उन्होंने ये भी कहा कि जियो अपनी अत्याधुनिक वायर टेक्नोलॉजी के माध्यम से घरों और प्रतिष्ठानों तक इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने का काम भी कर रही है। इससे एक ही मंच पर कई डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करने में मदद मिलेगी। मार्च 2020 के अंत तक जियो फाइबर सेवा लाने वाले घरों की संख्या 10 लाख हो गई है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के तुरंत बाद ही रिलायंस जियो अपनी 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर देगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.